हेलो एंड वेलकम। आज के इस YouTube सेशन में क्यूरेसिक में क्या होता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट, इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे इफ स्टेटमेंट और उसके बाद में इफ देन एल्स स्टेटमेंट पढ़े थे। इफ देन एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड अब दूसरा एक एग्जांपल करके देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में जैसे कि कोई स्टूडेंट का 3 ठो सब्जेक्ट में मार्क्स ले, आप 3 ठो या 4 ठो या 5 ठो आप कितनों में भी ले सकते हैं, अगर आप ये टेक्निक और समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली, इसका लॉजिक क्या है। तो आज हम लोग करेंगे कि 3 ठो सब्जेक्ट का मार्क्स लेंगे और वो स्टूडेंट पास है या फेल है ये डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा ये WAP का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट marks in 3 subjects and display pass or fail। कंडीशन इसमें दिया रहेगा मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये पास हुआ, बाकी में अदरवाइज फेल। ये आपका हिंट या कंडीशन दिया रहेगा या फिर क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई कर दिया रहता है। ठीक है, या फिर अपने कंट्री के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसके अनुसार से आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना होता है कि आपको तो पहले CLS लिखना है, उसके बाद में आपको 3 ठो मार्क्स लेना है, 3 ठो सब्जेक्ट का मार्क आपको लेना है। तो एक्सेप्ट कराने के लिए इनपुट स्टेटमेंट हम लोग पहले से ही जानते हैं। देन यहाँ पे एक मैसेज लिख दे, इंटर द मार्क्स ऑफ ठीक है, मैथ्स लिखते हैं, नेपाली लिखते हैं और कंप्यूटर लिखते हैं। ठीक है, और इसको ये तो मैसेज हो गया। उसके बाद में वेरिएबल इसके लिए मैथ्स के लिए M लिख देते हैं, नेपाली के लिए L लिख देते हैं और कंप्यूटर के लिए C लिख देते हैं। ठीक है, और अब ये जो मार्क्स आ गया, अब यहाँ पे हम लोगों को इफ देन एल्स का कंडीशन लगाना है। तो आपको क्या करना है, इफ M is greater than equal to 40। अब तो क्या होता है कि 3 ठो सब्जेक्ट का मार्क लिए हैं, तो किसी एक में भी अगर 40 से कम हो गया तो स्टूडेंट फेल होगा। ठीक है, तो क्या करना है कि इफ M is greater than 40 और एक ठो एंड ऑपरेटर होता है। ये एंड से क्या होगा कि ये भी ट्रू हो और उसके बाद वाला जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो, देन ओनली द रिजल्ट विल कम ट्रू। जैसे कि मैथ का मार्क हम लोग M में लिए हुए हैं, ये कैपिटल M है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे जो कैपिटल है तो यहाँ पे भी कैपिटल रखिएगा, यहाँ पे स्मॉल है, बोथ शुड बी सेम, नहीं तो कैपिटल और स्मॉल अलग अलग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ इज ग्रेटर देन 40, उसके बाद में नेपाली के लिए N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब अगर ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, देन ओनली रिजल्ट विल कम ट्रू, और जब ट्रू आता है तभी आउटपुट दिखाता है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। अब एक ठो और भी है यहाँ पे, तो एक ठो और एंड लगाए, क्योंकि कंप्यूटर के लिए भी है मार्क लेना हम लोगों को और उसको भी टेस्ट करना है। सो कंप्यूटर का मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब क्या होगा कि ये भी आपका ट्रू आना पड़ेगा, ये कंडीशन का रिजल्ट भी ट्रू आना पड़ेगा, इसका भी रिजल्ट ट्रू आना पड़ेगा। तीनों कंडीशन जब ट्रू होगा देन ओनली क्या होगा कि इस होल स्टेटमेंट का एज अ होल, ये एक ठो अलग कंडीशन है, एक ठो अलग कंडीशन है, एक अलग कंडीशन है, और ये तीनों मिलके एक ठो और कंडीशन बनाता है एज अ होल में, होलसम कंडीशन बनाना है। तो इस होल कंडीशन का रिजल्ट ट्रू कब आएगा, जब इसका भी ट्रू, इसका भी ट्रू और इसका भी ट्रू आएगा तब। तो अब इफ स्टेटमेंट का क्या होता है कि ट्रू है तो देन के साथ में जो लिखा हुआ होता है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अभी लिखते हैं हम, जैसे कि ये देन। अब ये 40 से एबव है या इक्वल है तो क्या है, हमको प्रिंट कराना है, प्रिंट इसमें होगा पास।
सिंपली पास लिख देते हैं। मैसेज में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन का जितना डिमांड है उतना ही लिखिए, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है ये कंडीशन, अगर इसमें से कोई भी एक फेल हो गया, ये फॉल्स हो गया या फिर ये फॉल्स हो गया या फिर ये फॉल्स हो गया या फिर तीनों फॉल्स हो गया, तो क्या होगा, एल्स के साथ में जो स्टेटमेंट लिखेंगे, एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट, और ये क्या है, फेल। अगर कम हुआ, फेल। अब अगर मार्क को यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं, यहाँ पे 30 लिख दिया हम, तो 30 इज, ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये तो गलत बात है, ये तो फॉल्स हो गया। तो यहीं पे ट्रू फॉल्स आ गया, ये बाकी आपका ट्रू हो उससे मतलब नहीं है, एक ही ट्रू फॉल्स हो गया। या फिर अब यहाँ पे आप 50 लिखे हुए हैं, ग्रेटर हो गया, लेकिन यहाँ पे 30 हो गया, 30 इज ग्रेटर देन 40, तो अब ये फॉल्स हो गया। मतलब ट्रू आने के लिए, या यूं समझे कि देन के नीचे जो ये स्टेटमेंट लिखा है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये तीनों कंडीशन मैच होना पड़ा। एंड ऑपरेटर का मतलब वही होता है, ठीक है। ये कंडीशन भी ट्रू, एंड ये कंडीशन भी ट्रू, एंड ये कंडीशन भी ट्रू। इसका मतलब ये हुआ, अब ये तीनों कंडीशन ट्रू हुआ, देन अब ये होलसम कंडीशन का रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। और इफ का कैरेक्टर होता है कि जब इफ के साथ जो कंडीशन दिए है उसका रिजल्ट ट्रू आया, देन के साथ जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एल्स के साथ में जो लिखा हुआ कंडीशन है, सॉरी स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब एक को इसको फॉर्मल और बनाने के लिए और वो करने के लिए इंड इफ यहाँ पे लिख देते हैं। इफ का कंडीशन वाला काम खत्म हुआ, एंड देन आफ्टर प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए इंड लिखते हैं। थैंक यू। अगर इसमें कोई आप लोगों को डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जानकारी दीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।